बाबा साहब ने कहा जिसका ज्यादा वोट वो अपना राजा बना लो। अब आप सोचो वोट किसका ज्यादा है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की क्या पहचान? अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। बहन जी संघर्ष करो। आज पूरे देश के अंदर जितनी भी हस्तियां हैं, बंगाल की ममता जी हैं, चाहे बिहार के तेजस्वी यादव हैं, चाहे यूपी से अखिलेश यादव जी हैं, चाहे हरियाणा से चौटाला जी हैं, चाहे नायडू हैं और चाहे पंजाब से हैं, सब लोगों ने आज बहन मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना स्वीकार कर लिया है। अगर हमें उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो हमें जनता के बीच में जाकर, हर समाज के बीच में जाकर भाईचारा बनाकर सर्वजन समाज में बंधुत्वता का पाठ पढ़ाकर एकजुट करके बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर बनाना है। तभी आप इस कारवां को आगे निरंतर बढ़ा सकते हैं। आज हमको ऐसा राष्ट्र चाहिए जिसमें मानवता हो, बंधुता हो, और इस देश के अंदर धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जाता है, यहां पर जातियों को आपस में लड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग राजनीति ना सीखें, ये लोग राजनीति के बारे में ना जाने और हमेशा एक ही राग लापते हैं ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग। हम गरीबी दूर करेंगे, हम तुम्हें नाश्ता 5 रुपए में खिलवाएंगे, हम खाना खिलवाएंगे 10 रुपए में। अरे हमें रोटी नहीं चाहिए, हमको रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार मिल जाएगा तो हम अपनी रोटी का इंतजाम खुद कर लेंगे। लेकिन ये हमें रोजगार नहीं देंगे, ये हमें रोटी की बात करेंगे। इसलिए आप लोगों को जागना है और बताना है कि इन लोगों ने किस तरीके से, बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने, ये अलग अलग नहीं है, ये एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक हैं। ये 5 साल ये राज कर लेते हैं, 5 साल वो राज कर लेते हैं, हर तरह से एक दूसरा बहकाता है। क्या कम दंगे हुए थे कांग्रेस के राज में? क्या कम भ्रष्टाचार हुआ था? या बीजेपी के राज में कम भ्रष्टाचार है या कम दंगे हो रहे हैं? दोनों एक जैसे हैं, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों के फनों में जहर है। जब तक इन फनों को नहीं रगड़ा जाता, जब तक तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। ये कर्नाटक में जिस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन मैंने आपको ये घोषणा कर दी थी कि भाजपा का पतन शुरू हो चुका है, कांग्रेस का अंत हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और ये 2 अप्रैल ने साबित कर दिया है कि अब इस देश के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर हमको कोई लड़ा नहीं पाएगा। अब हम पहले राजनीति सीखेंगे, राजनीतिक अधिकार लेंगे। हमें सत्ता चाहिए। अगर हमारे पास सत्ता होगी तो हम सबका भला कर पाएंगे, और सत्ता नहीं हुई तो हम ये धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे हम किसी का भला नहीं कर पाएंगे। ये किसी एक जाति की पार्टी नहीं, एक धर्म की पार्टी नहीं, ये सर्वजन समाज की पार्टी है। इसलिए आप लोगों को ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा जो जाति की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं। और आज आप सब लोग इन जातियों से दुखी हो। सब लोग कहते हैं जातवाद खत्म होना चाहिए, जातवाद खत्म होना चाहिए। लेकिन इस जातवाद को बढ़ा कौन रहा है? इस जातवाद को आप ही लोग बढ़ा रहे हैं, जो जाति के नाम पे संगठन बना रखे हैं। ये जाटम महासभा, ये वाल्मीकि महासभा, ये बैरवा महासभा, ये मेघवाल महासभा, ये सैन महासभा, ये माली महासभा, सब लोग महासभाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, सब महासभाओं के। और इन महासभाओं से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। अगर तुम्हारा भला हो सकता है तो सिर्फ राजनीति के द्वारा हो सकता है। बाबा साहब ने कहा, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता का राज जनता के लिए। बीच में ना खुदा आएगा, ना भगवान आएगा, ना ईश्वर आएगा, ना देवी देवता आएंगे।
जनता ही मालिक होगी, जनता ही बनाएगी, जनता के लिए बनेगा। कितनी बड़ी ताकत जनता के हाथ में दे दी, और जनता आज तक इस ताकत को नहीं समझ पाई। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। चाहे पढ़ा लिखा एमए पास है, चाहे अनपढ़ अंगूठा टेक है, चाहे सरकारी अधिकारी कलेक्टर है, चाहे चपरासी है, चाहे राजा है, चाहे फकीर है, महल में रहने वाला, चाहे झोंपड़ी में रहने वाला है, सबको बराबरी का अधिकार दिया। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। और बाबा साहब ने कहा जिसका ज्यादा वोट वो अपना राजा बना लो। अब आप सोचो वोट किसका ज्यादा है? वोट तो तुम्हारा ज्यादा है, 100 में से 90 वोट तुम्हारा है। जब 90 वोट तुम्हारा है तो ये देश का 1% वाला वोट वाला राजा नरेंद्र मोदी कैसे बन जाते हैं? और हमने पूरे 14 दिन में अपनी जो भी बात रखी वो वहां तक पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। और हमने भी ऐलान कर दिया है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम तुम्हें मजबूर कर देंगे, या तो इंसानियत में आ जाओ या सत्ता से बाहर हो जाओ जो है। इसलिए और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे वैभव कुमार जी को, इन्होंने वहां पर बहुत अच्छे मेहनत की और इन्हें मालूम है किस तरह से हमने अनुशासन के साथ, ना 14 दिन में हमारे साथ 100 गाड़ियां चली, कम से ज्यादा कम से कम 30-35 गाड़ी रही हमेशा, ना कोई चोरी हुई, किसी का मोबाइल चोरी नहीं हुआ। 100 लोग एक साथ सोते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, और कोई किसी में नफरत नहीं। आज पूरा का पूरा राजस्थान एक सूत्र में पिरोया गया है, एकजुट है, भाईचारा है पूरा। इसलिए मैं यहां भी चाहता हूं कि हम सब लोग भाई, हमारे महेश आर्य जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में एकजुट होकर के और सब भाईचारा बना करके, जाति को अलग रख करके, धर्म को अलग रख करके, गाय को अलग रख करके, बीप को अलग रख करके, मन को शांत करके, भाईचारा बना करके एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और 2019 में मई में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो बहन कुमारी मायावती इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भीम।